ऐसे एडिट करने के लिए सबसे पहले सॉन्ग के हिसाब से क्लिप को कट कर लेना। जिसे बीट फाइंड करना नहीं आता वो ये कॉपी कर सकता है। मैंने कैसे किया है ये देखो। तो सबसे पहले जूम इन एनिमेशन देना है, इसलिए फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना और लास्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना। लास्ट वाला की फ्रेम में जाकर थोड़ा जूम कर लेना और ग्राफ में जाकर फ्लो टू को ऐड कर देना। सेकंड क्लिप के फर्स्ट में एक की फ्रेम ऐड करना और लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करना। फर्स्ट वाला की फ्रेम में आकर थोड़ा जूम करके ग्राफ में जाकर फ्लो टू को ऐड कर देना और इसी तरह सभी क्लिप में जूम इन जूम आउट एनिमेशन ऐड कर देना। मैं जल्दी कर लेता हूँ। सिक्स वाला क्लिप को रहने देना है, फिर से 7 वाला क्लिप से शुरू करना है।
उसके बाद ट्रांजैक्शन में आकर ट्रैम्बल जूम को ऐड करके अप्लाई टू ऑल कर देना, लेकिन हमें ये सभी क्लिप में नहीं चाहिए। 6 ट्रांजैक्शन तक इसे रखना है। 7 वाला क्लिप में आकर इसे नन कर देना। 8 क्लिप में आकर व्हाइट फ्लैश को ऐड कर लेना। बीच में ये 0.3 सेकेंड वाला जो 3 क्लिप है उसे जाके नन कर देना। उसके बाद के क्लिप को रहने देना। उसके अगले क्लिप में जाकर नन कर देना। फिर इस क्लिप में आकर व्हाइट फ्लैश को ऐड कर देना और बीच के तीनों क्लिप को नन कर देना। इसी तरह सभी क्लिप में ट्रांजैक्शन ऐड कर देना। मैं जल्दी कर लेता हूँ। उसके बाद 0.3 सेकेंड वाला क्लिप में जाकर फेड आउट एनिमेशन को ऐड करके 0.1 सेकेंड तक रखना है। जितने भी 0.3 सेकेंड वाला क्लिप है सभी में ये रखना है। देन उसके बाद 6 वाला क्लिप में आ जाना है और इफेक्ट में जाकर ट्रेमर स्टॉप को ऐड कर लेना है। ऑब्जेक्ट में जाकर इससे ऑल वीडियो सेलेक्ट कर लेना। देन इसके एडजस्टमेंट को ध्यान से देखो। उसके बाद इसे डुप्लीकेट करके रिफ्लेक्स में जाना और शेक को ऐड कर लेना। अब इसकी सेटिंग को ध्यान से देखना। फिर इसे डुप्लीकेट करके रिफ्लेक्स में जाकर ब्लैक प्लस 2 को ऐड कर लेना। इसकी सेटिंग भी ध्यान से देखना। उसकी अगले क्लिप में आकर ग्लो 2 को ऐड कर लेना। ऑब्जेक्ट में आकर ऑल वीडियो सिलेक्ट कर लेना। अब इसकी सेटिंग ध्यान से देखना। अब इसे डुप्लीकेट करके जितने भी 0.8 सेकंड वाला क्लिप है सभी में अप्लाई कर देना। मैं जल्दी कर लेता हूँ।